एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, बहुत चर्चित है बाजार में अभी चीज़। क्या कैरेक्टर है राजकुमार सिंह जी का? मटिहानी के लाल का कैरेक्टर कैसा है? मैं किसी फुहर टिप्पणी का तो पहले जवाब नहीं देना चाहता हूँ। 2-3 सवाल आपके विधानसभा से सर, उसको ले लीजिए। पहला सवाल ये कि मटिहानी विधानसभा में डिग्री कॉलेज कब बनेगा? दूसरा सवाल ये कि मटिहानी विधानसभा में क्या इस बार बाढ़ आने से पहले तक रिंग बांध बन जाएगा? आपको नहीं लगता है कि विकास के कामों को लेकर जितने ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए था जनप्रतिनिधियों को, उससे ज़्यादा जनप्रतिनिधि अपना लॉबी बनाने में सक्रिय हैं? जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और अभी हम जहां मौजूद हैं वहां एक सड़क का उद्घाटन किए हैं मटिहानी के होनहार विधायक राजकुमार सिंह के द्वारा ये हुआ है, और वो भी यहीं पर मौजूद हैं, हमारे बगल में ही हैं। तो सीधा आइए विधायक जी से संपर्क करते हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक है, सब ठीक आप लोगों है। की कृपा है। कहीं नहीं घुमाते हुए एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, बहुत चर्चित है बाजार में अभी चीज़। क्या कैरेक्टर है राजकुमार सिंह जी का? मटिहानी के लाल का कैरेक्टर कैसा है? देखिए, कैरेक्टर का बखान तो खुद होता नहीं है। अच्छा। ये कैरेक्टर तो आप तय करते हैं लोगों का कि कैरेक्टर क्या है। आप तय करें, आप बताएं कि मेरा क्या कैरेक्टर है। मैं अपने आप क्या, मैं तो जनता की सेवा करने के लिए सिर्फ इसी उद्देश्य से आया हूँ। और मेरा कैरेक्टर एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनसेवक का है। मैं ये जानता हूँ अपने बारे में। आप मेरे बारे में क्या जानते हैं ये आप लोग तय करेंगे। नहीं सर, देखिए, हमको किसी के कैरेक्टर पे कुछ सवाल करने का ये ऐसा नहीं है। जब मार्केट में कुछ चलता है, जब किसी बात पर राजनीति होती है, तब उस बात को पूछना लाजमी हो जाता है। खैर, अब कुछ सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप मटिहानी के विधायक हैं। कैरेक्टर को आप क्लैरिफाई कर लीजिए। आपने सवाल को अधूरा छोड़ दिया, जबकि पत्रकार सवाल कभी अधूरे नहीं छोड़ते हैं। अभी देखिए, कल का नहीं सर, हम खुल के ही बोल देते हैं, कैमरे के सामने ही बोल देते हैं। कल एक कार्यक्रम हुआ आप ही के विधानसभा क्षेत्र में, जहां राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी भी मौजूद थे और मटिहानी के पूर्व विधायक बगो सिंह जी भी मौजूद थे, और उन्होंने खुले मन से कहा कि मेरा कोई दोगला कैरेक्टर नहीं है। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक पूरा लॉबी जो होता है, सोशल मीडिया का लॉबी समझते हैं सर, हम लोग सोशल मीडिया पे खबर चलाते हैं, तो बहुत तरह के लोग हमारे न्यूज़ चैनल पर आकर कमेंट करने लगे कि अगर आपको अवसर मिले राजकुमार सर से मिलने का तो उनसे ज़रूर ही पूछिएगा कि ये कैरेक्टर वाला टिप्पणी उन्हीं के लिए था क्या? देखिए, मैं किसी फुहर टिप्पणी का तो पहले जवाब नहीं देना चाहता हूँ। किसको कह रहे थे ये, इस पे भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि कल जो हुआ वो मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से आया है और जिला प्रशासन के संज्ञान से पड़े था। चूँकि वो भवन विभाग का है, सरकारी कार्यक्रम होता है। हमने भी अभी इत्तेफाक से मैंने एक एपीएससी का उद्घाटन किया था, उसमें स्वास्थ्य विभाग ने हमें आमंत्रित किया था और स्वास्थ्य विभाग के तमाम पदाधिकारी वहाँ पर थे। और जो एक हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन होता है जिसमें डॉक्टर होते हैं, उसकी जांच की प्रक्रिया होती है, तमाम तरीके से उन लोगों ने व्यवस्था किया था और वो आए थे। तो हमने पता किया तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम था नहीं। और चूँकि प्रोटोकॉल के नाते मेरे विधानसभा में है तो मैं पूछ भी सकता हूँ कि ऐसा क्या था जो कि नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से, हम लोगों की तरफ से, प्रशासन और विभाग की तरफ से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है। और यदि कहीं पे कोई कार्यक्रम हुआ है तो प्रशासन इसका संज्ञान लेगा, और अगर वो कहीं से भी गैर कानूनी है तो उस पर प्रशासन जो एक्शन लेना है लेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, कहीं पे कोई भी भवन बनता है, कोई स्वास्थ्य केंद्र बनता है, कोई विद्यालय बनता है, कोई सड़क बनता है, सड़क का तो लोग उपयोग करते रहते हैं बिना उद्घाटन के भी। लेकिन जब कोई विद्यालय, कोई स्वास्थ्य केंद्र बनता है तो निश्चित रूप से उसका उपयोग होना चाहिए। उद्घाटन बहुत मायने नहीं रखता है लेकिन मुझे भी पता था कि इसका जब से बना है तब से ये उपयोग में नहीं है। हमने शुरू में, आज से 1.5 महीने पहले जब हमने बलापुर 2 के एक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया था तो उसी दिन था कि दोनों ही जगह करना है एक ही दिवस में। लेकिन विभाग ने कहा कि सर दोनों जगह तैयारी हम लोगों से इकट्ठे नहीं हो पा रही है, तो आप नेक्स्ट कोई डेट देंगे उस पर हम लोग करेंगे। तो हम लोग ने कहा था कि भाई ठीक है, अभी तो सत्र शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। लेकिन इस बीच आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी एक जो हम लोग को विभाग से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री पूरे बिहार के जितने भी बन के तैयार एपीएचसीज हैं, पूरे बिहार का इकट्ठे एक ही दिन
अप्रैल के मास में उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों से होना तय है, जिसमें स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद ये सब उपस्थित रहेंगे। तो ये कल कुछ हुआ है कार्यक्रम, वो बिल्कुल प्रशासनिक नहीं है, विभागीय नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई अच्छा काम हुआ है तो उसकी सराहना हम भी करते हैं, आपको भी करनी चाहिए। इसमें राजनीति तलाशने का काम आपका है, और जिन्होंने भी इसमें राजनीति तलाशने की कोशिश की है ये उनका काम, मेरा ये काम नहीं। सर 2-3 सवाल आपके विधानसभा से, सर उसको ले लीजिए। पहला सवाल ये कि मटिहानी विधानसभा में डिग्री कॉलेज कब बनेगा। दूसरा सवाल ये कि मटिहानी विधानसभा में क्या इस बार बाढ़ आने से पहले तक रिंग बांध बन जाएगा, और बस ये इसी दोनों का बता दीजिए सर। देखिए, आपको ये बता दूं, और आपने देखा होगा कि विधानसभा में कई बार हम लोगों ने डिग्री कॉलेज की बात उठाई है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार की जो अभी नीति है उस नीति के अनुसार अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज का निर्माण होना है। यानी जिन अनुमंडलों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी। आपको पता है कि हमारा मटिहानी विधानसभा बेगूसराय अनुमंडल में आता है, और बेगूसराय अनुमंडल में हमको लगता है 4-5 डिग्री कॉलेजेस ऑलरेडी हैं। तो अभी वर्तमान जो नीति है डिग्री कॉलेज खोलने की, उस नीति के तहत हम लोग उसमें नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने सरकार से आग्रह किया है, और इसके लिए मैंने सामो को एक बनाया कि सामो एक ऐसा प्रखंड है जो भौगोलिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अनुमंडल से अलग थलग पड़ा हुआ है, और अनुमंडल में रोड के मार्ग से यदि आप आते हैं तो निश्चित रूप से 2-2.5 घंटे का समय लगता है, और अगर जल मार्ग से आते हैं तो भी काफ़ी दुष्कर है। तो उसको हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया कई माध्यमों से, प्रश्न के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, और स्वयं भी कह के मुख्यमंत्री जी से भी कि एक विशेष परिस्थिति में, सामूहिक को विशेष परिस्थिति मानते हुए यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। इस सत्र में भी मैंने मांग किया, शायद वो प्रश्न और सवाल और जवाब सरकार का आया है, वो भी हम लोग आप लोग को शेयर करा देंगे। तो ये नीतिगत फैसला है। दूसरी बात आपने कही रिंग बांध की। रिंग बांध के लिए बारे में आपको पता होगा, पिछले 16 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी की यहाँ पे समाधान यात्रा थी तो उसमें रिंग बांध पे चर्चा कम से कम 10 से 15 मिनट तक हुई, और सारे विभाग के अधिकारियों ने उसी वक्त आश्वासन दिया, और मुख्यमंत्री जी के सामने में दिया कि इस बार बाढ़ के पहले बन के तैयार होने की बात नहीं है, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि रिंग बांध ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के इंपोर्ट करके ला के यहाँ स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन विभाग ने जरूर ऐसा आश्वासन दिया है कि इस बार बाढ़ से पहले इसकी प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण कर लेंगे। मैं भी आशान्वित हूँ। अभी हाल ही में कल फिर रिंग बांध पर ही जल संसाधन विभाग के साथ हमारी और मंत्री जी की और उनके तमाम अधिकारियों की एक बैठक है। उसमें अगर कोई टेक्निकल कोई इशू है, उन्होंने कहा है कि कुछ बातों पे अभी उसको पूरी तरह से तय कर लेना है कि कैसे कैसे होगा। तो कल की बैठक है, हम लोग उस पर बैठेंगे और इसका तय होगा, और पूरी आशा है कि रिंग बांध भी निश्चित रूप से बन जाएगा। ये मुख्यमंत्री की भी इच्छा है। सचेतक होने के नाते जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और आप प्रदेश के नेता हो जाते हैं, और आपको फिर हर एक लेवल से पार्टी का काम भी देखना पड़ता है। तो सर विधानसभा छोड़कर और दूसरे जगहों पर किस तरह की रणनीति के साथ आपकी पार्टी काम कर रही है? नहीं, हमारी पार्टी एक सीधा है। एक स्थायी सरकार में और अस्थायी सरकार में एक कारगर काम कैसे हो विधानसभा में, जनहित के काम को कितनी हम लोग तरीके से, कारगर तरीके से, बिल्कुल ही न्यायपूर्ण तरीके से जनता तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसी का सुझाव हम लोग विधानसभा में, यही होता है। पक्ष और विपक्ष इसी पे बहस होनी चाहिए, और यही होने का विधानसभा में होने का मतलब भी होता है। ये पूरे साल में 42 दिन का मात्र विधानसभा होता है, और इसमें हम लोगों को निश्चित रूप से, मैं तो कहूँगा, मैं कई बार निराश होता हूँ विधानसभा के अंदर में कि ये 42 दिन जो हमें मिला है, और यही 42 दिन में हम लोग जनता की बात को विधानसभा के पटल पे रख सकते हैं। लेकिन कई बार अफसोस होता है कि जितने भी खासकर विपक्ष के लोग इसको जाया करते हैं, अपने इस अपॉर्चुनिटी को जाया करते हैं, हल्ला हंगामे में विधानसभा को बाधित कर देते हैं। वो अपने भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं, पूछ पाते हैं, ना कोई सुझाव दे पाते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण सत्र है ये, बजट का सत्र है। इसमें अगर आप सरकार को कोई सुझाव देते हैं, कोई अपनी बात कहते हैं, तो उसको सरकार ग्रहण करती है सकारात्मक तरीके से, और जनहित में वो सारे कार्य को करती है। लेकिन आज
इस टाइप की दिक्कत हम लोग को लग रहा है। चूँकि मैं पहली बार विधानसभा गया हूँ, तो हमें लगता है कि इस सत्र का पूरा समुचित उपयोग हमें तमाम प्रतिनिधियों को करना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पे भेजा है यहाँ की जनता ने, बिहार की जनता ने वहाँ पे भेजा है उनकी आवाज़ उठाने के लिए, और ना कि हमेशा अपने दल की और विचारधारा की बात विधानसभा के पटल पे उठाने का मौका होता है। दलीय विचारधारा भी होती है जनहित के लिए ही, लेकिन वो पीछे चला जाता है और सिर्फ अपनी बात कहने की एक होड़ सी लगी रहती है। ये नहीं होना चाहिए। ये किसी जनप्रतिनिधि से जनता भी नहीं उम्मीद करती है, और ना हम लोग को करना चाहिए। हम लोग प्रयास करते हैं। सर आखिरी, आपको नहीं लगता है कि विकास के कामों को लेकर जितने ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए था जनप्रतिनिधियों को, उससे ज़्यादा जनप्रतिनिधि अपना लॉबी बनाने में सक्रिय हैं? देखिए, ये राजनीति की एक ऐसी अभी विडंबना सी हो गई है कि लोग जब आते हैं राजनीति में, आते वक्त जब आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, तो तमाम जो वादे होते हैं, जो तमाम उनके इरादे होते हैं, जो दिखते हैं उस वक्त, वो होता है कि हम आपकी सेवा करने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। और कमोबेश लोग करने का पूरा प्रयास करते भी, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं करते, लेकिन एक नेपथ्य में फिर बाद में उनको अपनी स्थिति और परिस्थिति बचाने की एक वो जो काम होता है वो ज़्यादा फोर फ्रंट पे आ जाता है। लेकिन जो अच्छे प्रबुद्ध, जो समझदार जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको ये पता होता है कि हमारी स्थिति, हमारा पद, हमारी कुर्सी कोई नेता या कोई दल नहीं देता है, वो जनता देती है। अगर जनता का हित हम हमेशा करते रहेंगे, तो अगर आपको उसके प्रति लालसा है, उसके प्रति अगर कोई स्पर्धा बनी हुई, तो वो भी तभी कारगर होगा जब आप जनता का काम कीजिएगा। तो जनता के काम की ओर ध्यान देते रहना चाहिए। सभी प्रतिनिधि देते हैं, अपने अपने स्तर से देते हैं, डिग्री का फर्क होता है कई बार, लेकिन करते सभी हैं। अंतिम सर, एकदम अंतिम, सोशल मीडिया के पत्रकार हम लोगों के साथी मनीष कश्यप जी को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, ईओयू की टीम छापेमारी वगैरह सब कुछ कर रही है, सारा मामला आप जान रहे हैं, टीवी पर आ रहा है, उसको लेकर क्या कहिएगा? मैं सारा मामला इसलिए नहीं जान रहा हूं, और मुझे कुछ पता चला है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, और ये भी पता चला है कि एक भ्रांति सी सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई और तमिलनाडु में कि बिहारी मजदूरों पे आक्रमण हो रहा है, और ये एक शूट किया गया पटना के किसी स्टूडियो में या किसी जगह पे, और उसके माध्यम से एक गलत संदेश भेजने का प्रयास किया गया। मैं तमाम सोशल मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि इस तरीके का सेंसेशन अगर कोई भी, आपके साथी भी अगर ऐसा सेंसेशन पैदा करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आपका हित नहीं कहीं से पूरा होता है। आप कहीं ना कहीं से गलत तरीके से सरकार को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। सरकार तो हमेशा टारगेट पर रहती है आपकी। आप सरकार की कमियों को देखें, आप उसको टारगेट करें, ना कि आप एक आर्टिफिशियल वातावरण बना के और उस पर आप उसको करें, तो वो भी नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप जी के साथ इसके अतिरिक्त अगर कोई और बात है तो इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है। शुक्रवार को विधानसभा के समाप्त होते ही मैं बिहार से बाहर चला गया था किसी काम से, पार्टी का ही कोई काम था, और आज मैं सीधे बाहर से सीधे बेगूसराय आया हूं, तो बहुत कुछ जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया से ही पता चला कि मनीष कश्यप जी या तो गिरफ्तार किए गए हैं या उन्होंने सरेंडर किया है। दोनों में भी क्या सच्चाई है ये आप लोगों को पता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अभी सुन रहे थे राजकुमार सिंह जी को, जो मटिहानी के विधायक हैं और वो अभी यहीं मौजूद हैं केसावे में। और आपकी क्या राय है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमको बताइए, और लगातार बने रहिए द न्यूज़ सॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। नमस्कार। बड़ा वाला है, बड़ा वाला। आइए अभी जी, आइए मैडम, आइए भैया।